भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि एक साइंटिफिक सोच के साथ राजधानी गैरसैंण घोषित की गई। केंद्र बिंदु में गैरसैंण और इसका राजधानी बनना बहुत जरूरी है। ये उधम सिंह नगर के लिए भी जरूरी है, पिथौरागढ़ के लिए भी जरूरी है, गढ़वाल, कुमाऊं, रुड़की सबके लिए जरूरी है कि आप खुद सोचिए, जब केंद्र में राजधानी रहेगी, केंद्र में यहाँ पर नेता बैठेंगे, यहाँ से नीतियां बनेंगी, तो यहाँ सभी जगह के चैलेंजेस देखे जाएंगे। यहाँ पर पहाड़ों में जो मेजर चैलेंजेस हैं वो अस्पताल, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब आप देखिए ना, इनके अभाव में पलायन हो रहा है। पहाड़ी लोगों को ये जंगली जानवर नोच खा रहे हैं। और ये बजट सत्र में क्या बात कर रहे हैं कि हम 6 लाख से बढ़ा के अब 10 लाख देंगे मृतक को, तो हम मरने का इंतजार करें हमारे लोगों का। यहाँ पर हम चाहते हैं ये लोग बैठे और ये कभी देखें कि भालू कैसा होता है, बाघ कैसा होता है और कैसी वो पीड़ा होती है। जब तक नेता जो है वो पहाड़ के चैलेंजेस को नहीं देखेगा, तब तक नीतियां नहीं बनेंगी, तब तक पलायन होगा। कि पूरा जो जंगल आप देखते हैं, पहाड़ी को वनस्पति का ज्ञान नहीं है अभी, क्योंकि पहाड़ी को उसके लिए तैयार नहीं किया, पहाड़ के लिए तैयार नहीं किया गया, यहाँ से पलायन के लिए तैयार किया गया। इस सत्र में हमारी साफ सीधी मांग है, आप राजधानी गैरसैंण घोषित करिए, अन्यथा जिस तरह आपने बैरिकेडिंग लगा रखी थी हमारे लिए, उक्रांत का एक एक कार्यकर्ता बैरिकेड बन जाएगा। हम नहीं निकलने देंगे आपको। राजधानी गैरसैंण अगर इस सत्र में आप घोषित नहीं करते हैं तो गढ़वाल, कुमाऊं के द्वार बंद हो जाएंगे और हम आपातकालीन सत्र की मांग करते हुए सड़क पर उतरेंगे कि आप जाइए, आपातकालीन सत्र लगाइए और राजधानी गैरसैंण को घोषित करिए। तब तक रहिए पहाड़ों में। सरकार ने अपना भारी भरकम बजट भी पेश कर दिया है और उनका कहना है कि ये बजट संतुलन है, तमाम वर्गों और सभी जो वर्ग हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्या लगता है इससे जो विकास है कितना बढ़ेगा और इस बजट से क्या कुछ प्रदेश की जो गतिविधियां हैं कितना बदलाव होगा? देखिए ऐसा है, एक अरबों खरबों हजार करोड़ों की जो मैं बताऊं वनस्पतियां, जंगल, संसाधन जिस राज्य पे हो उसको आप एक बोनस ऑफ बजट देते हो 1 लाख 11,000 करोड़ का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको पता है हमारी नदियों से 36,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है करंट की, जिसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एक दिन में 2500 करोड़ होते हैं और उससे आप लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हो सरकारी हाइडल से। आप समझ रहे हैं समस्या का है? समस्या ये है कि हमारे पास जो नदियों से जो हमारी परियोजनाएं नदियों से आती है उस पर हमारा स्वामित्व नहीं है। हमें इस जंगल पे स्वामित्व चाहिए। ये वनस्पतियों से भरा पड़ा है। यहाँ मंडी व्यवस्था चाहिए पहाड़ में, जहां पर हमारा पहाड़ी वनस्पति निकाल के लाए और उस मंडी में बेचे और अपने घर जाए। वो पहाड़ के लिए तैयार है, वो उसको पहचान होगी, उसका रोजगार बढ़ेगा, वो पहाड़ के लिए तैयार होगा। पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? हम तो जो सिर्फ जो राजधानी की बात कर रहे हैं वो भी नहीं आप दे रहे। उल्टा आप बयान देते हैं कि इसको बारात घर बना देते हैं। अरे शर्म करो मंत्रियों, नेताओं, तुम किस मिट्टी के बने हो? थोड़ी सी भी शर्म नहीं है तुम्हें? हमारे लोग मर गए उस राजधानी के लिए, इस राज्य के लिए, तुम उसको बारात घर बनाने वाले हो? तो निकल के दिखाओ कैसे निकलते हैं। जब तक राजधानी घोषित नहीं करेंगे, हमें भी आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, इस राज्य के लिए, राजधानी के लिए कुर्बान होना पड़े, हम सड़कों पे लेट जाएंगे, नहीं जाने देंगे। स्वयं मैं कर रहा हूँ, गढ़वाल से मैं यहाँ पे रुका और इधर से मैं लीड करूंगा, उधर से हमारे पुष्पेश त्रिपाठी जी हैं और जितने हमारे यूथ विंग के एक्टिव जितने हमारे साथ कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी जगह पर अपने अपने लोगों को लेकर सड़कों को रोकने का काम करेंगे और लेट के सड़कों पर कहेंगे कि इमरजेंसी सत्र लगाओ, राजधानी गैरसैंण घोषित करो, नहीं तो रहो यहाँ। आशीष जी, बात करें आने वाले दिनों में 2027 का चुनाव है, ऐसे में उक्रांत लगातार कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हो या अपनी बातें हो या पहाड़ियों की बातें हो या पहाड़ की बात हो, लगातार वैश्विक मंच पर बात कर रही है। क्या लगता है कितनी तैयारी रहेगी और कितना कुछ परिवर्तन होगा? देखिए ऐसा है, हम तो वो दल हैं जिन्होंने बोला था राज्य नहीं तो चुनाव। लोगों ने हमें बोला कि ये आप बेवकूफी कर रहे हैं हमारे लोगों को, कि आप तो राजनीतिक दल हैं, आपको राजनीतिक होना चाहिए, पर हम भावनात्मक हैं। हमने त्याग किया है,
हमने बलिदान दिया राज्य के लिए, अब राजधानी के लिए भी जो है बलिदान मांग रहे हैं, तो हम तैयार हैं उसके लिए। अब चुनाव एक मैनेजमेंट प्रक्रिया है, चुनाव जब आएगा तब आएगा और चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाएगा। हमारी बहुत बेहतरीन टीम बन रही है और बहुत स्वीकार्यता समाज में बन रही है, और जो अधिकार की बात मैं कर रहा हूँ, राजधानी की बात कर रहा हूँ, वो आज लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में मिल सकती है। सारी समस्याएं इस सदन के माध्यम से हल किए जा सकती हैं। अब केवल इन नेताओं का ध्येय कि ये क्या करते हैं और उसके बाद हमारा संघर्ष कि हम क्या करते हैं। तो ये थे हमारे साथ यूकेडी के युवा अध्यक्ष आशीष नेगी, सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, गैरसैंण। बंद कर दिया।